स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि हम आपके सामने वैदिक ज्ञान और विज्ञान को सरल, प्रामाणिक और व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करें, ताकि आप उसे अपने जीवन में सहज रूप से अपना सकें। आज इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर ही भगवान शिव का सूक्ष्म और पूर्ण विधि से अभिषेक और पूजन कैसे करें। दोस्तों, वैसे तो सबसे उत्तम यह माना जाता है कि हम शिव जी का अभिषेक किसी मंदिर, शिवालय या देवालय में जाके करें, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में अत्यंत भीड़ और जल्दबाजी रहती है, जिसके कारण हम शांत मन से पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पूजन नहीं कर पाते। इसलिए आप अपने घर पर ही सच्चे भाव से भगवान शिव का पूजन करते हैं तो वह उतना ही फलदायी होता है। सबसे पहले आप एक शिवलिंग की व्यवस्था करें। यदि आपको पार्थिव शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग या पारद शिवलिंग उपलब्ध हो तो यह उत्तम है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सामान्य बाजार में उत्पन्न होने वाला शिवलिंग है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मुख्य बात शिवलिंग का प्रकार नहीं, बल्कि आपकी भाव और श्रद्धा है। अब इस शिवलिंग को एक स्वच्छ स्थान पर और स्वच्छ आसन या थाली में स्थापित कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वैदिक पूजन करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करना अनिवार्य माना जाता है। तो सबसे पहले आप भगवान गणेश का पूजन कीजिए। आप भगवान गणेश को जल, अक्षत, चंदन और पुष्प समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, मैं यह जो पूजन करने जा रहा हूँ इसे सफल और निर्विघ्न संपन्न करें। इसके बाद आप अपने गुरु और इष्ट देवता का स्मरण करें। फिर आप भगवान शिव का शांत मन से ध्यान करें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि भगवान शिव आपके सामने हैं। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे देवों के देव महादेव, मैं आपका इस शिवलिंग में आवाहन करता हूँ, इस पूजन को स्वीकार कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को पुष्प अर्पित करिए आसन के रूप में। उसके बाद आप भगवान शिव को सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें। उसके बाद आप दही से उनका स्नान करें, यानी दही से उनका स्नान करें। उसके बाद आप घृत स्नान करें, यानी घी से उनका स्नान करें। उसके बाद आप शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद आप दूध, दही, घी, शहद और शर्करा को मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे आप भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद आप अपने मोबाइल से, स्पीकर से या जैसी भी आपके पास सुविधा हो, रुद्री पाठ को लगा दें और एक पात्र में आप दूध रख लें, जिसमें आप दूध, दही, घृत, पानी, तिल इत्यादि मिला लें और उसके बाद धीरे धीरे पतली जल की धारा से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करते रहें। अभिषेक तब तक करें जब तक वह रुद्री पाठ चल रहा है। यह कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट या आधे घंटे का रुद्री पाठ आपको कहीं भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। जैसे ही मंत्र समाप्त हो, आप अभिषेक करें और उसके बाद जो है आप भगवान शिव को पुनः शुद्ध जल से स्नान करें और एक दूसरी थाली या किसी स्थान में इसे स्थापित करें। उसमें चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि दिखाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद आप बेलपत्र ले लें और भगवान शिव के 108 नाम आपको किसी भी रुद्री पाठ की पुस्तक या ऑनलाइन अगर आप शिव अष्टोत्तर नाम या भगवान शिव के 108 नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उससे एक एक नाम लेकर आप चाहें तो 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। 108 ना भी हो तो 51, 21 या 11 बेलपत्र तो कम से कम आप चढ़ाएं और भगवान शिव के नामों का जरूर उच्चारण कीजिए या कम से कम ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः या सांब सदाशिव का उच्चारण करें। उसके बाद आप फिर भगवान शिव को जो है प्रणाम करें, नमस्कार करें और फिर आप उनकी आरती करें। आप कर्पूर से आरती करें तो बहुत अच्छा होगा। भगवान शिव की आरती करने के बाद आप जो है भगवान शिव से अपनी मनोकामना या कोई भी आपकी इच्छा हो प्रार्थना करें और साथ ही साथ क्षमा प्रार्थना भी करें कि हे भगवान शिव, मैंने अपने क्षमता के हिसाब से यह पूजन आपके लिए किया है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें। इस पूजन को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ आपको अर्पित करता हूँ। दोस्तों, पूजन में सामग्री और मंत्रों का महत्व तो है ही,
लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व आपकी श्रद्धा और समर्पण का है। पूजन करते समय जब भी आप अभिषेक कर रहे हो, उस समय ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, सांब सदाशिव, इन मंत्रों का जरूर उच्चारण करें। और अगर भगवान को बेलपत्र चढ़ाते समय आप 108 नाम लें तो यह अति उत्तम रहेगा। सो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की सूक्ष्म और सरल साधना जो आप अपने घर पे महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से और श्रद्धा और भावना से भगवान शिव का आप अभिषेक कीजिए और पूर्ण समर्पण और भावना आप रखिए। आत्मा और भगवान शिव के मिलन का एक माध्यम बन सकती है। इस महाशिवरात्रि में आप अपने घर पर ही पूर्ण श्रद्धा, शांति और समर्पण के साथ भगवान शिव का अभिषेक करें। और एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप इस दिन कोई भी प्रकार का दान या पुण्य कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो काफी ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वैदिक माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय।